हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज सुबह जब मेरा नींद खुला तब घर का माहौल बिल्कुल अलग ही था और हमारे सोफ़ा के नीचे में डेली ये बिल्ली आकर दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को दोस्तों। तब तक घर का माहौल बिल्कुल अलग ही था। सुबह का ठंडा हवा चल रहा था और कुछ घर में बच्चे सोए थे, रूम में उठा भी नहीं था और दादी बाहर में बैठी थी दोस्तों। आप लोग को दिखला रहा हूँ गाँव का माहौल को। फिर घर के कुछ लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे और शांत था घर पर। और बाहर निकल कर देखता हूँ तो गली मोहल्ले में भी कोई नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने काम पर निकल गए थे। घर के कुछ लोग अपने काम पर भी निकल गए थे और बाहर में भी घर पर सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे दोस्तों, इसलिए कोई नहीं थे घर के माहौल पर। फिर मैं अंदर चला जाता हूँ। फिर अंदर जाने के बाद फिर चला जाता हूँ और घर का माहौल दिखला रहा हूँ दोस्तों। घर के अंदर के जाने के बाद फिर हमारे घर का ये बाड़ी है छोटा सा, यहाँ गाय और कुछ गार्डन है दोस्तों, जहाँ कुछ हरा सब्जी बोए जाते हैं। और घर में जो बिल्ली है वो यहाँ आकर खाना खा रहे हैं दोस्तों, बढ़िया मज़ेदार से। बहुत प्यारा और सुंदर है। ये हमारे घर पर ही हमेशा रहता है। कभी सोफ़ा के नीचे में सो जाता है तो कभी बाड़ी तरफ, तो कभी पानी से खेलता रहता है और कभी पानी के नीचे में नल के नीचे पे सो जाता है। और हमारे घर के ही अंदर पर ही रहते हैं और आसपास ही घर के अंदर पर ही घूमते रहते हैं। फिर इसके बाद मैं अपने दिन के कामों की तैयारी में लग जाता हूं दोस्तों, क्योंकि इस व्लॉग के अंत तक ज़रूर देखना। क्योंकि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फिर मैं किचन पर चला जाता हूं। किचन पर चले जाने के बाद फिर पानी पी लेता हूं। मैं पानी पीने के बाद फिर मुझे कुछ काम याद आता है। फिर फ्रिज में देखता हूँ तो कुछ नहीं रहता है। उसके बाद फिर मैं मार्केट चले जाने के लिए तैयारी करता हूँ। फिर घर में ये बना हुआ मिठाई खा लेता हूँ। आप लोग को भी पता होगा दोस्तों ये कौन सी मिठाई है, क्योंकि हर अक्सर छत्तीसगढ़ पर या सभी के घर पर ये बनते हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ बालोद के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 8 किलोमीटर गाँव से दूर है। फिर मैं निकल गया। फिर जैसे ही पहुँचा मैं बालोद पे, फिर मैं सब्ज़ी लेने के लिए चला गया दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं बालोद के छोटी सी हरी सब्जी मंडी के। यहाँ ये जो सामने में दिख रही है, यहाँ हरी सब्जी की मंडी लगती है। फिर मैं अपना गाड़ी खड़े करके मैं अंदर चला जाता हूँ। ये मंडी ही भले ही आकार में छोटा होता है, लेकिन ये लगभग हर प्रकार की ताज़ी सब्ज़ी यहाँ मिल जाता है। फिर मैं अंदर चला जाता हूँ और आसपास के गांव से किसान अपनी ताज़ी सब्ज़ी लेकर आते हैं। यहाँ टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्ची, गाजर और खीरा और हर प्रकार की अलग अलग सब्ज़ी मिलती हैं दोस्तों। बैगन, लौकी, करेला, हरी मिर्ची, कई तरह की मौसमी सब्ज़ी आसानी से मिल जाता है और उचित दाम पर उपलब्ध होता है, जिसमें लोगों को ख़रीदारी करने में भी आसान होता है। मंडी में घूमते हुए अलग अलग सब्जियों को देख रहा था। लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सब्जियां भी खरीद रहा था। दुकानदार भी ग्राहकों को अच्छे स्वागत करते हैं दोस्तों। सब्जियों के लिए हमारे यहाँ यही है कि मान सम्मान रूप से ये सब्ज़ी देकर हमें अच्छा भाव कर्तव्य करते हैं। फिर अगर आप बालोद में रहते हो तो घूमने आते हैं तो रोज़मार्ग की ताज़ी सब्जियां खरीदने के लिए ज़रूर आना इस मंडी पर। ये मंडी है घड़ी चौक से लगभग आधे किलोमीटर दूर पे है। इसे कचहरी चौक भी कहते हैं। फिर ठीक है दोस्तों, फिर मैं पहुंच जाता हूं रात में अपने ड्यूटी के समय पर। ये हमारा भगवान है जो हनुमान मंदिर, जो इस रात की ड्यूटी करने पर मेरा मदद करते हैं। और यहाँ के जंगली जानवर इस रात में जो रहते हैं उसका भी देखभाल मैं ही करता हूँ, क्योंकि ना आ जाए कोई करके। दोस्तों अब रात का समय हो चुका है, तो जब ज़्यादातर लोग अपने घर में आराम से सो होते हैं तब मैं अपना ड्यूटी में मौजूद रहता हूं। यहाँ मेरी जिम्मेदारियां और कर्तव्य है, जिसमें मेरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूं। रात का ड्यूटी का अनुभव अलग ही होता है दोस्तों। चारों तरफ सन्नाटा होता है और सड़कों खाली रहता है और वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। इस समय जाकर अपना काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन अपना कर्तव्य को निभाने का अपना एक अलग ही गौरव
और संतोष होता है दोस्तों। ये करीब 3 बज रहा है क्योंकि सभी सो रहे हैं, तो फिर मैं अपना ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों अब अपने काम पर जिम्मेदारियों की पूरी मेहनत ईमानदारी से निभाए, अब अपनी ड्यूटी जारी रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक